पिछले 3.5 महीने के अंदर में जो हमारा निफ्टी 50 है, यानी कि भारत की जो टॉप 50 कंपनी है, वो लगभग 11% तक नीचे गिर चुकी है। वहीं अगर बात करें निफ्टी 500 की, मतलब भारत की टॉप 500 कंपनी, तो ये लगभग 11.5% तक नीचे गिर चुकी है। एंड अगर आज की बात करूं, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, यहां पे भी लगभग 1.5% नीचे गिर चुका है निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 लगभग 0.7% नीचे गिर चुका है आज की डेट में। अब इस मार्केट के कंडीशन को देखते हुए जो आज के टाइम का इन्वेस्टर है, वो मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं या स्टॉक मार्केट की बात करूं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आज के टाइम में मार्केट में कोई ना कोई इवेंट होता ही जा रहा है। अगर बात करें 3.5 महीने पहले, तो FII ने खूब सेलिंग किया था और उसके वजह से मार्केट नीचे गिरा था। उसके बाद बहुत सारे डेटा है, क्वार्टरली रिजल्ट आया, आपका GDP ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अभी के टाइम में क्वार्टरली 3 का रिजल्ट आया है और उसमें भी कुछ खास आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, जिसके वजह से अभी के टाइम पे भी मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। अभी HMPV वायरस का केस आया था, उसके वजह से मार्केट नीचे गिरा था। तो रोज नया इवेंट हो रहा है मार्केट के अंदर में, जिसके वजह से मार्केट नीचे ही गिरता जा रहा है। मतलब पिछले 3.5 महीने से हम एक बेयर मार्केट के अंदर चल रहे हैं और बेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर यहीं पे क्विट करके बाहर निकल जाते हैं। बट यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड की ऐसी कैटेगरी है ना, जिसने पिछले 3 महीने या पिछले 6 महीने के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के मुकाबले सबसे कम नीचे गिरा हुआ है, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। इसीलिए मैं इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं और सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूं लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना, कि यहां पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा छूट मिल जाती है। अगर उसको लग रहा है कि लार्ज कैप के अंदर अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप का वैल्यूएशन सही है, तो मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में ही डालेगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में डालना चाहिए, तो स्मॉल कैप में ही मैक्सिमम पैसे को डालने वाला है। यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मतलब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि 65% को आपको स्मॉल कैप में ही डालना है या 65% को लार्ज कैप में डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टी कैप के अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है, वहां पे 25% लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में डालना होता है। बट फ्लेक्सी कैप में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसीलिए अभी के टाइम में जब मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरता जा रहा है, वहां पे बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अब सबसे पहले मैं बात करूं उन म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपको अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है। अब अगर बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम पे करना पड़ता है बाकी म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में चार्जेस कम पे करने पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपको रिटर्न अच्छा मिल पाता है। लंबे टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, फालतू चार्जेस में आपके ज्यादा पैसे नहीं खत्म होते हैं। दूसरा पॉइंट है सेक्टर रोटेशन। अब देखिए, कोई भी सेक्टर हमेशा ग्रो नहीं करता है, बट सेक्टर जब ग्रो करना स्टार्ट करता है ना कोई, तो बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। जब उसके अंदर काम होता है, जब उसके अंदर बिजनेस होता है, जब कंपनीज ग्रो करती है उस सेक्टर की, तो सेक्टर भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। अब इसी का फायदा उठाता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या करता है ना, कि अगर उसको लग रहा है कि कोई सेक्टर ग्रो करने वाला है, उसमें आपके पैसे को उठाकर डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम होता है आपके पैसे को जहां मन चाहे वहां इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर उसको जिस भी सेक्टर के अंदर ग्रोथ दिखता है, उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डालेगा, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म के अंदर में और शॉर्ट टर्म के अंदर में भी। तीसरा पॉइंट है लमसम इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, अभी के टाइम में मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर रहा है, रोज नीचे गिरता जा रहा है, और इस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर चाहते हैं कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करूं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते हैं कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट रहेगा लमसम करने के लिए। मेरे हिसाब से आज के टाइम में सबसे बेस्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप में आपको वोलेटिलिटी बहुत ही कम मिलती है बेयर मार्केट के अंदर। जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है ना, उस टाइम पे सबसे कम वोलेटाइल होता है फ्लेक्सी कैप। क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है। अगर उसको लग रहा है कि लार्ज कैप में ज्यादा गिरावट आने वाली है, तो स्मॉल कैप में डाल देगा, मिड कैप में डाल देगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहिए, तो लार्ज कैप में डाल देगा। तो ऐसे करके आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है, जिससे वोलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना, लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं अच्छा लमसम इन्वेस्टमेंट करना, अपना वेल्थ क्रिएट करना, या किसी चीज के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, आपके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट हो सकता है लमसम करने के लिए। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करने वाले हैं कि आखिर में कौन से फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अभी के टाइम में, जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है, इस टाइम पे SIP और लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए, जो पिछले 3 महीने या 6 महीने के अंदर में सबसे अच्छा रिटर्न दिए और सबसे कम नीचे गिरे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप को लिया है, पराग पारिक को लिया है एंड HDFC फ्लेक्सी कैप को लिया है। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप को, तो 10 साल 9 महीने का टाइम हुआ है। पराग पारिक को 11 साल 7 महीने का टाइम हुआ है। HDFC फ्लेक्सी
कैप को 12 साल का टाइम हुआ है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 13,162 करोड़ का फंड साइज है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का, 84,000 करोड़ का फंड साइज है पराग पारिक का एंड 66,000 करोड़ का फंड साइज है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का। पिछले 3 महीने के अंदर में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने लगभग 2% का निगेटिव रिटर्न दिया है, पराग पारिक ने 0.1% का निगेटिव रिटर्न दिया है एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने लगभग 3.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। बट अगर बात करें पिछले 1 साल की तो 38% का रिटर्न है यहाँ पे मोतीलाल का, पराग पारिक का 23% का रिटर्न है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का लगभग 22% का रिटर्न है एंड पिछले 5 साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का 19% का रिटर्न है एंड पराग पारिक का 25% का रिटर्न है, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 23% का रिटर्न है। मतलब 5 साल के बेसिस पे पराग पारिक आगे निकल जा रहा है। बट अगर बात करें पिछले 6 महीने या 1 साल की बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप आगे निकल जा रहा है। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो 13.84 का है, पराग पारिक का केवल 11 का स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 12.5 का है। इसका मतलब पराग पारिक सबसे कम वोलेटाइल होने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर में। शार्प रेशियो के बारे में बात करें मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसमें अच्छा मिलने वाला है तो 1.2 का है मोतीलाल का, 0.96 का है पराग पारिक का एंड 1.39 का है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का। इसका मतलब आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है कंपेयर टू इन दोनों म्यूचुअल फंड के। वहीं अगर हम इन तीनों फ्लेक्सी कैप के बीटा के बारे में बात करें तो 0.84 का है मोतीलाल का, 0.71 का है पराग पारिक का एंड 0.86 का है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का। मतलब तीनों का ही 1 से कम है, इसका मतलब अच्छा बीटा है। वहीं अगर अल्फा की बात करें तो 8.7 का है मोतीलाल का, इसीलिए आपको इसने अच्छा रिटर्न दिया है। 4.04 का है पराग पारिक का, ऑब्वियस सी बात है ये आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देता है बट आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देता है। एंड अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करें तो लगभग 9 का अल्फा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा अल्फा यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का होने वाला है, जिसके अंदर आपको रिटर्न भी मिलने वाला है और रिस्क भी ज्यादा मिलने वाला है। एंड अगर हम बात करें इन तीनों फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में तो टॉप 3 सेक्टर आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे मोतीलाल के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, पराग पारिक के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो सबसे ऊपर है कोफोर्ज लिमिटेड, जिसका लगभग 10.5% का वेटेज है मोतीलाल के अंदर। एचडीएफसी बैंक का लगभग 8.5% का वेटेज है पराग पारिक के अंदर एंड एचडीएफसी बैंक का ही ज्यादा वेटेज है, लगभग 9.5% का वेटेज है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर। एंड अगर हम बात करें तीनों फ्लेक्सी कैप के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो मोतीलाल का 0.88% का है, पराग पारिक का 0.63% का है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 0.76% का है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा मोतीलाल के अंदर, 2% का देना पड़ेगा यहाँ पे पराग पारिक के अंदर अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एंड अगर हम इन तीनों फ्लेक्सी कैप के बेंचमार्क के बारे में बात करें, तीनों का ही निफ्टी 500 बेंचमार्क होने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं मोतीलाल के अंदर, लमसम 1000 रुपए से, पराग पारिक के अंदर 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करेंगे और 1000 रुपए से लमसम। एंड अगर बात करें एचडीएफसी की तो 500 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम। तीनों ही फंड मीडियम टर्म के लिए होने वाले, ऑब्वियस सी बात है अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में तो तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन के सामने तीनों फंड मैनेजर, तीनों म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो कि आपके फंड को अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। एंड आखिरी में अगर बात करें इन तीनों फ्लेक्सी कैप के रोलिंग रिटर्न के बारे में जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए, तो मैंने 3 साल का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न लिया है। तो सबसे ऊपर वाली जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की, यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने आपको सबसे अच्छा रोलिंग रिटर्न दिया है किसी भी 3 साल के अंदर में इन बाकी 2 म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। दूसरे नंबर पे जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये पराग पारिक की। अब पराग पारिक ने आपको अच्छा रिटर्न तो दिया है बट अभी के टाइम में पिछले कुछ महीनों से ये थोड़ा सा नीचे हो चुका है। बट सबसे नीचे वाली जो लाइन है ना ये पर्पल कलर की, ये मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की, जो कि पहले तो अपने इक्विटी यानी कि एवरेज कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा था बट अभी के टाइम में पिछले 1 साल के अंदर में अगर बात करें 2024 मई से तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट किया है पिछले 6-7 महीने से और अभी के टाइम में लगभग टॉप पे पहुंच चुका है। यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को भी बीट कर चुका है पिछले 3 महीने के अंदर में। एंड अगर हम यहाँ पे किसी भी 3 साल के एवरेज, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम एंड नेगेटिव रिटर्न के बारे में बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 28% का एवरेज रिटर्न दिया है, मोतीलाल ने 17% का एंड पराग पारिक ने 23% का एवरेज रिटर्न दिया है। मीडियन रिटर्न 27% का एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का, 16% का मोतीलाल का है एंड 23% का है पराग पारिक का। मैक्सिमम रिटर्न किसी भी 3 साल के अंदर में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 39% का दिया है, मोतीलाल ने 25% का एंड पराग पारिक ने 37% का। मिनिमम रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने लगभग 19% का दिया है, मोतीलाल ने 5% का दिया है। मतलब सोचिए 5% का भी रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, वहीं पराग पारिक ने 16% का मिनिमम रिटर्न दिया है। नेगेटिव रिटर्न तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया है। वहीं अगर बात करें ग्रेटर देन 20% यानी कि 20% से ज्यादा इन म्यूचुअल फंड ने कितने परसेंट ऑफ टाइम रिटर्न दिया है तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 98% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है, वहीं मोतीलाल ने केवल 16% ऑफ टाइम 20% ज्यादा रिटर्न दिया है एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 78% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड को अच्छे से कंपेयर करने के बाद अब हम
हम बढ़ चुके हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। तो इस पूरे वीडियो में क्या हुआ है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया था कि आखिर में आपको अभी के टाइम में फ्लेक्सी कैप में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। उसके बाद मैंने 3 म्यूचुअल फंड को लिया था, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड HDFC फ्लेक्सी कैप। तीनों म्यूचुअल फंड को मैंने अच्छे से कंपेयर किया है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का रिटर्न जो है ना वो सबसे अच्छा है पिछले 6 महीने और 1 साल के अंदर में, बट पिछले 5 साल के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप की तो पिछले 3 महीने के अंदर में सबसे नीचे गिरा हुआ है। वहीं लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 22-23% का पिछले 5 साल के अंदर में। अगर हम रिस्क की बात करें तो पराग पारिक के अंदर सबसे कम रिस्क है। वहीं अगर बात करें पोर्टफोलियो की तो तीनों का पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो तीनों के अंदर बहुत ही कम पे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमने बात किया किसी भी 3 साल के रोलिंग रिटर्न के बारे में, तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप आगे निकल जा रहा है पराग पारिक और मोतीलाल के कंपैरिजन में। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझने के बाद ये पता चला है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छा रिटर्न लेना है, तो आपके लिए 2 ही म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है फ्लेक्सी कैप के अंदर। एक है HDFC फ्लेक्सी कैप, एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की तो अभी केवल हाल में ही 1 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट किया है। पिछले 6 महीने के अंदर में इसका अच्छा रिटर्न है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में कितने अच्छा रिटर्न दिया है, तो दोनों म्यूचुअल फंड यानी कि HDFC और पराग पारिक ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आप चाहते हैं बेयर मार्केट में ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो सबसे कम नीचे गिरे, तो आप इन 3 म्यूचुअल फंड में से कोई भी म्यूचुअल फंड उठा सकते हैं। बट अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए पराग पारिक या HDFC फ्लेक्सी कैप अभी के लिए बेस्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्या डाउट चल रहे हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को लेके, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।